आज का दौर बहुत ही तेजी से बदल रहा है. इट्स वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. और एआई की टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है. डिजिटल मार्केटिंग के जरिए लोग बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. फिर भी अभी बहुत ही ऐसे लोगों के बीच में, एंटरप्रेन्योर्स के अंदर कई ऐसे सॉफ्ट स्किल्स होने चाहिए, जो बेसिक स्किल्स होने चाहिए, जो उनको ग्रो करने में मदद करेगा. तो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए वो कौन से एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स हैं जो होने ही चाहिए? राहुल, आपने बहुत सही कहा कि द वर्ल्ड इज़ गेटिंग वेरी ऑटोमेटेड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है और नई तरह की चीज़ें चाहिए. मेरा जो सोचना है, इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी नीड ह्यूमन इंटेलिजेंस. सो सबसे ज़रूरी स्किल इज़ नॉट हाउ टू डू कोडिंग, इज़ नॉट हाउ गुड यू आर विद डेटा. सबसे ज़रूरी स्किल है हाउ गुड आर यू विद ह्यूमंस. Your ability to understand another human being. That is the most important skill, and which is called empathy. सत्या नडेला की एक बुक है हिट रिफ्रेश. उसमें उसने पूछा कि इनोवेशन का मतलब क्या है. तो हम बोलेंगे इनोवेशन का मतलब है नई चीज़ें करना, डिस्कवर करना कुछ. ही सेज नहीं, इनोवेशन का मतलब है एम्पैथी. अगर आप अपने कस्टमर को जेन्युइनली समझ सकते हो तो आप इनोवेट कर सकते हो. Right. Otherwise, that is not true innovation. So, and he is the head of Microsoft. Yeah. The biggest tech company, the most valued company in the world. Yeah. अगर एक टेक का आदमी, एक माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बोल रहा है कि सबसे ज़रूरी क्वालिटी ये नहीं है कि आप डेटा जानते हो, आप कोडिंग जानते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग, आप टेक्नोलॉजी जानते हो. ही सेज सबसे ज़रूरी क्वालिटी है आप एक दूसरे ह्यूमन बीइंग को पहचानते हो क्या. Right. And that is more important now क्योंकि we are losing touch with humans. That's right. टेक्नोलॉजी इतना बीच में आ गई है कि वो ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन ही खत्म हो रहा है. Our ability to mix with human beings, to understand human beings one to one, वो qualities खत्म हो रही है. तो number one quality is empathy, which if you want to be an entrepreneur, because entrepreneur is making something for customers. Of course, you are going to deal with human beings only. Yes. क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑटोमेटेड बना रहे हैं, अगर उसमें इमोशन मिसिंग है, उनकी नीड मिसिंग है, तो फिर आप उनको कभी भी खुश नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट या सर्विस से. So I guess that is one of the most important skills. And if there is a number 2 which is equally important related to this, तो वो दूसरी स्किल है आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी. आप के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होगी, आपको बहुत कुछ आता होगा, आपने बहुत कुछ पढ़ा है. आप क्या वो समझा सकते हो जी. नॉट जस्ट समझा सकते हो, आप क्या उसको ऐसे समझा सकते हो कि जो सुन रहा है वो आपको फॉलो करे, वो जो आपने बताया है वो उस पे एक्ट करे. सो दैट इज कम्युनिकेशन विद इम्पैक्ट. वो तभी आता है जब आप दूसरे को समझ सकते हो. सो एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन विल गो टुगेदर. मतलब एंटरप्रेन्योर्स अपनी बातों को कम्युनिकेट इस तरीके से करें कि वो कन्विंस हो सके उनके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए. कम्युनिकेटिंग विद योर एम्प्लॉइज, मेकिंग देम बिलीव इन योर विजन. अगर आपने वो कर लिया, आपका 90% काम खत्म. कम्युनिकेटिंग विद योर कंज्यूमर्स कि वो आपका प्रोडक्ट उनके लिए क्यों अच्छा है, ट्रस्ट कर सके, कैसे ट्रस्ट. कम्युनिकेटिंग विद योर स्टेक होल्डर्स, विद योर शेयर होल्डर्स कि आप क्यों बेस्ट हो, आपकी कंपनी का फ्यूचर क्या है, एंड क्या वो फ्यूचर जो आपने सोचा है वो आप अचीव. देखो, फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं सोचा है, बट आई मेक यू बिलीव इन अ फ्यूचर दैट आई एम सीइंग. दैट इज कम्युनिकेशन. एक विजन है. तो विजन शुड बी ट्रांसलेटेड नॉट जस्ट टू योर एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, कंज्यूमर को भी आपका विजन पता होना चाहिए. देखो, आज कंजम्पशन पैटर्न बदल गया है जी. आई एम नॉट बाइंग समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज चीप. आज की जो न्यू जनरेशन है, मैंने एक वर्कशॉप ली थी न्यूयॉर्क में. मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने कौन सा टूथपेस्ट खरीदा? टूथपेस्ट, इससे सस्ती चीज कोई नहीं हो सकती है. एंड सबसे रेगुलरली हम ये चीज खरीदते हैं, ऑलमोस्ट विदाउट थिंकिंग जी. मुझे जो आंसर्स मिले दे वर आई ओपनिंग, बिकॉज जो वहाँ पे लोग बैठे थे उन्होंने कहा हमने ये टूथपेस्ट इसलिए खरीदा है क्योंकि ये कंपनी एनवायरमेंटली फ्रेंडली है. तो कंज्यूमर जैसे खरीद रहा है उसकी शॉपिंग बदल रही है. आज नया कंज्यूमर अलग है. इट्स कॉल्ड जनरेशन अल्फा, जो अभी 12, 13, 15 साल के हैं. ये डिजिटल वर्ल्ड में बड़े हुए हैं. ये दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं.
तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप कुछ बना रहे हो, जस्ट बिकॉज यू मेड इट गुड, यू मेड इट चीप, वो नहीं बिकेगा। आपका एक लार्जर विजन क्या है, आज उस बेसिस पे चीजें बिक रही हैं, उस बेसिस पे ब्रांड्स बन रहे हैं, तभी देयर इज एन एनवायरनमेंट ऑफ डिसरप्शन। एक नया ब्रांड कम्स फ्रॉम नोवेयर और वो बड़े बड़े ब्रांड्स को हिला के रख देता है। एयरबीएनबी हर 5 स्टार होटल को हिला के रख दिया। बहुत टर्नओवर में गैप आया है। अभी जो ये ब्लिंकिट आया, इसने अमेज़न को डरा कर रखा हुआ है। अमेज़न 10 मिनट में हर वो प्रोडक्ट स्टार्टेड फ्रॉम ग्रोसरी एंड टुडे यू कैन बाय इवन हैमर, यस, एक हेयर स्ट्रेटनर, कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक से प्रोडक्ट। अभी मुझे अगर कहीं पार्टी के लिए निकलना है और मेरा आयरन खराब हो गया अचानक से, अभी मैं मार्केट जाऊंगा, रात में 1 बजे वो आयरन डिलीवर कर रहे हैं। जब तक आप कपड़े पहन के तैयार होके मार्केट जाओगे और वापस आओगे, तब तक तो आपको डिलीवरी मिल गई। तो आप ये देखो ना, जिस आदमी ने ब्लिंकिट शुरू किया जी, उसका एक विजन था जी कि मैं अमेज़न से बेटर हूँ। वो समझाने की क्षमता होनी चाहिए ना जी, वो है कम्युनिकेशन। क्या बात है। तभी तो आपके पास लोग आपके लिए काम करेंगे, इन्वेस्टर्स आप में पैसा लगाएंगे। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, कि आपने जो सोचा है, आपने क्या उसको इतने अच्छे तरीके से समझाया कि पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग यू, पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन यू, ट्रस्टिंग यू। आपको अगर आपके पास एक आदमी काम करने आता है, वो अपनी पूरी जिंदगी आपको दे रहा है, वो अपना करियर आपको दे रहा है ऑन ट्रस्ट दैट व्हेन आई एम वर्किंग हियर मेरी ग्रोथ होगी जी। तो वो बिलीफ के लिए आपको बोलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, दैट इज ऑल देयर जी, बट द एबिलिटी टू स्पीक जी, व्हिच विल बिकम इवन गुड इफ यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड अनदर ह्यूमन बीइंग। एम्पैथी, कम्युनिकेशन, ये 2 क्वालिटीज एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी है।